Everyone, so we are seeing 500 important questions for UPSC prelims examination 2024. So I will keep doing this. कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने रखूं, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट यू टू प्रैक्टिस. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना. आपको मैं पहले भी कहा हूं कि इट्स ओनली लाइक P+P, राइट. एक तो प्रैक्टिस करनी है और एक यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस करनी है. काफ़ी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, आप लोग जिसकी प्रैक्टिस करते हो इस वक्त, काफ़ी लोग कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है एंड हैंडी मिल जाता है सब कुछ. तो आपको लगता है एक टेस्ट सीरीज कोई भी कर लो, है ना. तो उसका थोड़ा सा रेलेवेंस देख के आप मूव कीजिए. इट्स वेरी काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि आपको उन क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शंस. तो ठीक है, आप यहाँ जितना कर पाओ अच्छा है. पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू डिलिमिटेशन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी रीएडजस्टमेंट ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली स्टेट्स आफ्टर ईच सेंसस, है ना. तो ये वर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा आपको थोड़ा सा. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है या कन्वेंशन से होता है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होता है, सब आपको कंसिडरेशन में लेना है, राइट. तो ये अच्छे से पढ़ोगे तो ही कर पाओगे. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 4 delimitation commissions were set up till now. Last one was in 2002. ओके, 4 हुए हैं और उसमें 2 क्वेश्चंस अटैच कर दिया गया है 2002. बिल्कुल आके घुस गया अंदर एंड आपको ट्रबल करने के लिए. एंड थर्ड इज दैट करंट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 543 इज एज पर द 2001 सेंसस. जो लोकसभा में भी करंट मेंबर्स हैं वो एज पर द 2001 सेंसस है. अब इसमें से आप आंसर सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले तो, है ना, क्या है क्या नहीं है. उसके बाद विल मूव टू बी, ओनली 2. कोई एक गलत है, हम देख लेते हैं अभी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. आप देखो आर्टिकल 82 इसमें लिखा हुआ है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, है ना, पीपल ऑफ स्टेट डाइवर्सन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन शैल रीएस्टेट बाय सच. तो आप देख लो पहला स्टेटमेंट सही है, यहां से आप पढ़ लीजिए बिल्कुल, है ना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, 4 वीक हुए हैं 952, 63, 72, 2002. However, the number of Lok Sabha constituency were not revised since 1972, which was based on 1971 census. At present, there are 543 Lok Sabha seats. तो 4 हुए हैं पर अभी इतने पे ही चल रहा है. ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. देखो मैं आपको बताता हूँ. दो द डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप इन 2002 आफ्टर द 2001 सेंसस. इट रिकमेंडेशन रिमेन्ड ऑन पेपर ड्यू टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट फ्रोज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज और रीएडजस्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2026. द एक्सरसाइज वाज केप्ट ऑन होल्ड फॉर 25 years टू अलाउ स्टेट्स टू चेक देयर पॉपुलेशन. तो 2002 हुआ पर इसको होल्ड पे रख दिया गया किस अमेंडमेंट के लिए, 84 के बाद. और अभी भी 1971 वाले सेंसस से काम चलता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो हियर. तो थर्ड स्टेटमेंट इज 1971, ये गलत है 2001, राइट. तो ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द एक्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ डिलिमिटेशन. पहले हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग पूछते थे, पर अभी एलिमिनेशंस को एलिमिनेट कर दिया इन्होंने, थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया स्टूडेंट्स के लिए. पर देखो ना आज भी कट ऑफ कम होता जा रहा है ना. तो बेसिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं हो रही. इन्होंने किया क्या है आपके प्रीलिम्स के लिए, एक तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, है ना. और ये करना भी चाहिए बिकॉज आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, है ना. दूसरी चीज है कि इन्होंने सीसेट को बहुत ज्यादा टफ कर दिया है. क्यों कर दिया है, ये जितने भी ये कम दिमाग वाले स्टूडेंट्स इनको यहीं पे बिल्कुल वो करना है. किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, मेंस अच्छा निकाल लेता है, यही एक्चुअल जो यूपीएससी का टेस्ट है ना यहीं पे है. ओके, यहां पे आने के बाद आप मानो चाहे नहीं मानो, चीज़ें थोड़ा सा इजी होती है. चाहे आप स्टूडेंट्स को इस बात का भरोसा हो या ना हो, मेंस में क्यों इजी होती है, बिकॉज समथिंग यू कैन राइट. आपको उस दिन क्लिक कर गया अगर कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है, आप कुछ मेंशन करके प्रोसीड कर सकते हैं. यहां पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, इवन द 3-4 ऑप्शंस आर करेक्ट, उसमें से बेस्ट कौन है वो आपको मार्क करना है. सो दिस इज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ टाइम. आपका स्किल, आपका पेशेंस, सब कुछ टेस्ट करता है. सो प्रीलिम्स को मैं पहले भी कहा हूं, इसको स्टार्टिंग से करना है. बिल्कुल आप लोग नहीं करते हो, इस टाइम पर देख लो आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देख लीजिए कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें डिलिमिटेशन कमीशन के. और यहाँ पे कोई चेयरपर्सन नहीं पूछा है, सिर्फ मेंबर्स की बात कही है. तो आपको बिल्कुल इनमें से ये 5 हैं. अब आप पॉज करके मेंबर्स देख लो एक बार, आंसर सेलेक्ट कर लो एंड मूविंग टू द आंसर. बी 3 सही है इसमें से, 2 कौन से गलत हो गए इसमें से आप देख लो. यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, है ना. उसके बाद 1 मेंबर हु शैल बी द पर्सन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चलिए पॉइंट चेयर में हु शैल बी चेयरपर्सन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये 3 हो गए यहाँ पे. स्टेट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और जज ऑफ द. अब 2 गवर्नर और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जगह नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है. तो अब आप देख लो यहाँ पे चीजें हो गई सेट. 3 है और इसमें से 2 निकाल दो आप. तो आंसर इज बी. अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा ये गन शॉट्स, देखो मेल्टिंग ग्लेशियर साउंड लाइक गन शॉट्स, ये एक्चुअली मैंने नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट से लिया था.
बिकॉज एवरी डे दिस इज एक रूटीन जॉब है गोल्ड टाइट पे कि वी हैव टू सर्च ऑल लाइक अराउंड 48-50 वेबसाइट्स है, राइट. सो उसको सबको सर्च करके वट एवर द रेलिवेंट न्यूज आर देयर वी टेक फ्रॉम. तो आप देख लो पूरे साल में मुश्किल से 4-5 जो नेशनल ज्योग्राफी से मिलते हैं, तो वी पुट इन द टेस्ट सीरीज एंड ऑल सच थिंग, सो नो नीड टू वरी. बट अभी यहाँ पे आप देख लो गन शॉट्स करके एक न्यूज आई थी, तो ये किस रीजन से मेल्टिंग ग्लेशियर्स साउंड्स लाइक ए गन शॉट्स, सच क्वेश्चंस मे अपीयर समटाइम्स, और वन लाइनर्स हैं तो इश्यूज हो जाती हैं. तो इट्स बिकॉज ऑफ द एयर बबल्स ट्रैप्स इनसाइड द आइस, है ना. तो आप देख लीजिए यहाँ पे व्हाट डज अ मेल्टिंग ग्लेशियर साउंड्स लाइक गन शॉट्स. तो बिल्कुल आप इसको एक बार याद कर लीजिए, आपको डिटेल में नहीं कुछ पढ़ना है, ये लिया गया है नेशनल ज्योग्राफी से, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. ये भी एक क्वेश्चन, तो जितने भी टॉपिक्स हैं न्यूज में है दैट इज इंपॉर्टेंट, यू कांट चेंज दैट, बिल्कुल. तो अभी आप देख लो सबसे पहले हु इज रेस्पॉन्सिबल दिस मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है. करंटली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आर ऑपरेशनल एट ओनली बांग्लादेश एंड नेपाल बॉर्डर्स. सबसे पहले तो ये देखो, और ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आया था, ठीक है. एंड एम्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर. इसलिए बनाया गया था इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, देखो आप, इसलिए बनाया गया था. आप अभी देखोगे एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा किस लिए बनाया गया था. बी आंसर इज 3 ओनली, मतलब रीजन तो यही है बनाने का, राइट. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो LPI एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हुआ, और इसका काम ही है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे काम मैनेजमेंट करना, ठीक है. उनकी वेबसाइट से लिया गया, आपको टेंशन नहीं लेना. अब इनके जो भी फंक्शंस हैं LPI के वो आप देख लो, LPI का फंक्शंस देख लो, एक इसमें से ये भी है इंगेज इन द ICP, राइट. अब देख लो कहाँ कहाँ पे ICP हैं, एक म्यांमार में है, 2 नेपाल में है, 2 पाकिस्तान में है, और उसके बाद इधर भी होंगे, बांग्लादेश में 4 हैं. सो इट्स नॉट ओनली ऑन द नेपाल एंड बांग्लादेश, म्यांमार में भी है, पाकिस्तान में भी है, राइट. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. और देख लो लोकेशंस भी मैंने दे दिया है कहाँ से ऑपरेशनल है, इतना ज़्यादा नहीं जाना है आपको एक एक, बस ये मैप याद रखना है कि 4 जगह है, दैट शुड बी करंटली, राइट. दिस इज अ करंट न्यूज़. तो देख लो इंडिया फर्स्ट ICP कहाँ पे वो हुआ था, पाकिस्तान, इंडियन पाकिस्तान, यही नहीं था ऑप्शन में, गेम हो गया आपके साथ, राइट. तो इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज काइंड ऑफ. ना प्लेसेस इन न्यूज़, दिस इज द 2 प्लेसेस गिवन, डरना एंड खोरतुम. ये कहाँ कहाँ पे आप देख लीजिए लोकेशन, ये तो हॉट टॉपिक बन गया UPSC का, इतने प्लेसेस इन न्यूज़ आ गए. अच्छा, कोई भी प्लेसेस इन न्यूज़ एक उसका एक वो होना चाहिए, राइट. कहीं पे कंसिस्टेंट ट्रैक्टेबल हो, जैसे अभी सूडान, साउथ सूडान में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उसके बाद ईस्ट ऑफ कॉन्गो अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है, राइट. गोमा के आसपास, गोमा इज ए कैपिटल, राइट. तो वहाँ पे चल रहा है. देन देयर सो मेनी प्लेसेस इन न्यूज़, यूक्रेन वगैरह लास्ट टाइम बहुत आ चुका है. इस साल आप यूक्रेन पे एक्सपेक्ट मत करना. इस साल पैलेस्टीन और गाजा, दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. वहाँ पे आपके सारे, आपको इतने मैंने क्वेश्चंस पूछ दिए हैं पैलेस्टीन गाजा पे, इवन टेस्ट सीरीज में भी और डेली क्विज में भी. आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं है. सो मैप बेस्ड के लिए कोई क्रैश कोर्स मत कर लेना, बुद्धू कहलाओगे, राइट. सो अगर आप गोल्ड टाइट के रेगुलर फॉलोअर हो तो नो नीड टू ज्वाइन फॉर एनी क्रैश कोर्स एंड ऑल. दरना, सीरिया, खुर्दुम, यूक्रेन, ओके. तो आप देख लो आंसर इस दोनों ही गलत है, एक लीबिया में है, एक सूडान में. दरना देख लो कहाँ पर, एक बार लीबिया है, ये रहा दरना, है ना. और खुर्तुम कहाँ पे, सूडान का कैपिटल ये खुर्तुम. तो ये तो पता होना ही चाहिए था आपको. सो दिस इज व्हाट फॉर द मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करंटली देयर इज नो लॉ टू रेगुलेट द एक्विजिशन ऑफ. कोई भी गन वन लेके बैठा हुआ है घर में, कहीं भी कोई लॉ नहीं है. लॉ ऐसा तो नहीं हो सकता कि लॉ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बात है, कोई भी गन लेके नहीं घूम सकता है, लॉ जरूर होगा, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑनिंग अ 5 स्टैंडर्ड इंडिविजुअल मस्ट बी मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज. इसकी एज 30 साल होनी चाहिए. 25 साल का आदमी गन लेके नहीं घूम सकता है, बिल्कुल. इवन मोस्टली इन द यूपी एंड बिहार, और इसमें यूपी बिहार में यही 25 साल के लोग ही इतना लेके घूम रहे हैं. होम मिनिस्ट्री इज एपेक्स अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस प्रोवाइड करता है. कौन सी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टुडे. एंड आंसर इज A, 3 ओनली. फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. मैंने पहले ही कहा है लॉ तो होगा ही बिल्कुल, और आप देख लो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट से लिया जाता है हर इन्फॉर्मेशन, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं. आर्म्स एक्ट 1959 रेगुलेट्स. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज 21 ईयर्स, ठीक है. 30 बहुत ज़्यादा है, 21 में आप गन लेके किसी को भी मार सकते हैं, इतना आपकी अकल आ जाती है. तो 21 ईयर्स को परमिट कर दिया गया है ना. थर्ड इज लाइक होम मिनिस्ट्री इज एपेक्स अथॉरिटी, दिस इज करेक्ट. इसका आप देख. क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट डूइंग द क्वेश्चन आवर. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है. क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट. अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है और आपको गेस करने का ऐसा सिचुएशन आ गया तो बिल्कुल गलत करके आओगे इसको, है ना. आंसर इज A, फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चन एंड आवर इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर. आप डिटेल पॉज करके थोड़ा और पढ़ना है तो पढ़ लेना, मुझे उसमें नहीं है. दूसरी चीज है, देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट ओनली आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, ओके. यहाँ पे आप देखो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चंस
बेसिकली दिस इज अ हिडन काइंड ऑफ थिंग, इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन, जब आंसर्स आएंगे ना तब देखना आप, है ना। बट ये वेबसाइट से लिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में ऑल्सो भी एड्रेस टू द प्राइवेट मेंबर, सो हम इसी को देखेंगे बस, हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ पे विकीपीडिया पे क्या लिखा हुआ है और कहीं पे क्या लिखा हुआ है। दिस इज फ्रॉम द लोकसभा वेबसाइट, यहाँ पे मेंशनड है कि हम प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंडर दिस रूल। इट्स नॉट ओनली द क्वेश्चन आवर इज डेडिकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट। तो दिस इज व्हाट यू पॉज एंड रीड, अगर आपको और पढ़ना है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ the constitution has adopted the system of proportional representation in the case of membership of the Lok Sabha, and the first second is the territorial representation, ensure due representation to minorities the members of the Lok Sabha। थोड़ा सा आपको तो सबसे पहले ना ही मैं बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये होता है जब आप बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तब इसके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर रहता है। अगर आज भी मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, दे वोंट बी नो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो आज आपका पहला काम है, इसको पढ़ने के बाद अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप साइंटिस्ट हो, बहुत अच्छे आदमी हो। नहीं आप जानते हो तो बिल्कुल आपको ध्यान रख के इसको तैयार करना है, राइट। आंसर इज डी, ये तीन दोनों ही गलत है। इट्स टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, एंड ड्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पे डजंट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। पॉज करके रीड करोगे एंड यू विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाशा पेंटिंग कहाँ पे, ये किस नाम से है, किस नाम से कहाँ पे पेंटिंग होता है? आंसर इज ए, मेवाड़, एंड दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। इसको याद कर लो बिल्कुल। Now, moving to the last question for today is the omega block phenomena. Okay, omega block phenomena. Okay, so it's a condition we find. ये क्या चारों में से कौन सी कंडीशन है जहां पे ये आपको देखने को मिलता है? तो यू हैव टू नो दिस। आप पॉज करो, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये देखने को भी मिला है रिसेंट ईयर में। तो आप इसका आंसर इज सी। ओके, आंसर इज सी। यू कैन सी हियर, ये जो पैटर्न बन रहा है ओमेगा, इसी को ओमेगा फिनोमेना कह रहे हैं। एक हाई प्रेशर जोन बिटवीन टू लो प्रेशर, ओके, हाई प्रेशर बिकम्स स्टक बिटवीन टू लो प्रेशर सिस्टम, दिस इज व्हाट कॉल्ड द ओमेगा फिनोमेना। तो आप इसको ओमेगा ब्लॉक फिनोमेना को देख लो एक बार डायग्राम और इसको याद कर लो। तो दिस इज फॉर द टुडे एंड विल सी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो। आप जरूर कोशिश करो क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करने का। अभी बहुत दिन है आपके पास, 70 डेज में। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं किया है, कोशिश करो टेस्ट सीरीज करने की। पैसे लगेंगे, मेरा फायदा होगा, पर आपका बहुत फायदा होगा। ओके, दिस इज व्हाट आई विल टेल यू। मत सोचो कोई फ्री में मिल रहा है, ये मिल रहा है। इंपॉर्टेंट इज कि आपको यहाँ से निकलना है ना, आप यहाँ बसने थोड़ी आए हो, राइट। यू वांट टू मूव अवे एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे आप कब तक रहोगे? यूपीएससी जर्नी ऐसी नहीं है कि आप आराम से आए और निकल गए। यू नीड लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप करने आए हो तो आप बिल्कुल पूरा भर के पैसा लगेगा आपको यहाँ पे, है ना। एक लगता है क्योंकि आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आई विल टेल यू, आप ऑप्शनल जब भी लेते हो, राइट, ऑलवेज चूज द बेस्ट टीचर। ओके, दिस इज व्हाट आई विल टेल यू। जब आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करते हो, ऑलवेज चूज द बेस्ट टेस्ट सीरीज। डोंट चूज एनीथिंग विच इज जस्ट अच्छा लग रहा है आपको या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सब लोग यही कर रहे हैं ना, जो भी ABC नाम नहीं लूंगा, सब क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल, लाइक आपको सारे 100 क्वेश्चंस करने जरूरत ही नहीं है। 100 क्वेश्चंस की एक लिमिटेड टॉपिक में, वो इतना ज्यादा 100 क्वेश्चंस के अंदर अनलिमिटेड कुछ भी बना के क्वेश्चंस क्रिएट करके 100 बना दे रहे हैं, एंड आपका टाइम एनर्जी सब उधर वेस्ट हो रहा है। 50 अच्छे क्वेश्चंस कीजिए, यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर फ्यू टॉपिक्स, राइट, ऐसे करके 50 करके। सो दिस इज व्हाट आई विल टेल यू टुडे। ठीक है, आज प्रैक्टिस करो एंड विल सी मोर क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू सो मच। अच्छा करो, अच्छे से पास करो, एंड देन आई डोंट वांट टू सी योर फेस नेक्स्ट ईयर एज आई हो।